इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर हुआ कातिलाना हमला। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पर 10वां कातिलाना हमला हुआ है। इस नतीजे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तो बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन जिस शख्स ने हमला किया वो गिरफ़्तार हो चुका है और उस पर एफ़आईआर भी कट चुकी है। अकेडमी के ज़राए के मुताबिक बताया गया कि ये जो वाक़या है ये 15 फरवरी 2025, जैसा कि आप सबको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हर इतवार अपने स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर रखते हैं और उस लेक्चर की जो जगह है वो जेएलएम अकेडमी है, जहाँ पर पाकिस्तान भर से उनके स्टूडेंट्स, उनके चाहने वाले उनका लेक्चर सुनने के लिए जाते हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। लेक्चर के बाद क्योंकि एक तस्वीरी सेशन होता है जिसमें तमाम तर स्टूडेंट्स को अलाउ किया जाता है कि वो इंजीनियर साहब से सलाम दुआ कर सकते हैं, उनसे उनके साथ तस्वीर खिंचवा सकते हैं। तो एकेडमी ज़राए के मुताबिक बताया गया है कि ये जो हमला हुआ है ये इसी टाइम पीरियड के अंदर हुआ है, क्योंकि इससे कबल हम देखते आए हैं कि जो 2-3 हमले हुए हैं इंजीनियर साहब पे वो ड्यूरिंग लेक्चर्स हुए हैं, लेकिन ये आफ्टर लेक्चर हमला हुआ है। जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब स्टूडेंट्स के साथ तस्वीर का सेशन रखते हैं, ये हमला उस वक्त हुआ है। जो करीबी ज़राए हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के, उन्होंने बताया कि ये जो शख्स था जिसका ताल्लुक़ एबटाबाद से है, ये आगे जाके मैं आपको इसकी स्टोरी भी सुनाता हूँ। इस शख्स को मैं जानता हूँ और मैं किस तरह जानता हूँ, और इस शख्स का ताल्लुक़ कहाँ से है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूँगा। जो वाक़या है वो मैं आपके सामने रखता चलूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा तस्वीर खिंचवा रहे थे और ये शख्स भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। जब इसकी बारी आई तो इस शख्स ने ऊंची आवाज़ में मुख्तलिफ़ नारेबाज़ी करना शुरू कर दी, मुख्तलिफ़ नारे लगाना शुरू कर दिए। जो इंजीनियर साहब के सिक्योरिटी ज़राए हैं उन्होंने बताया कि ये लब्बैक लब्बैक के नारे लगा रहा था। ख़ादिम हुसैन रिज़वी रहमुल्लाह के हवाले से नारेबाज़ी कर रहा था। साद हुसैन रिज़वी जो हैं उनके हवाले से ये नारेबाज़ी कर रहा था, मतलब उनके हक़ में नारेबाज़ी कर रहा था। बताया ये जा रहा है कि इसका अपना ताल्लुक़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से है, टीएलपी से है। तो बात सारी यही है कि जिसका जहाँ से ताल्लुक़ है वो अपने नारेबाज़ी से उसने ज़ाहिर कर दिया। अब इस शख्स को, जिस शख्स को गिरफ़्तार किया गया है, जिस शख्स ने हमला किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा पे, इसका ताल्लुक़ मेरे एक नहायत ही करीबी ज़राए के साथ है। वो ज़राए जो है वो मुझे बताता है कि ये शख्स पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का बहुत बड़ा सपोर्टर है। बहुत बड़ा सपोर्टर इन अ सेंस, मतलब कोई इसका ओहदेदार नहीं है, किसी किस्म का बेनिफिशरी नहीं है, लेकिन दिल से चाहने वाला, उनके लेक्चर सुनना, उनकी बातों पर अमल करना, सारा कुछ ये सिनेरियो है। और ये इंजीनियर साहब को मिर्ज़ा समझता है, मिर्ज़ा इन अ सेंस मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी से रिजेम्बलेंस देता है, और ये इनको अल्लाह माफ़ करे मिर्ज़ा ही समझता है। और इस वजह से, इस बेसिस के ऊपर उसने जो शख्स जिसने हमला किया, उसने इस बेसिस के ऊपर हमला किया कि ये शख्स मिर्ज़ाई है। और एज़ पर रिकॉर्ड हमारे सामने पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो कुछ रहनुमा हैं उनकी उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद हैं, जिसमें वो अवामुन्नास को बता रहे हैं कि ये मिर्ज़ा साहब जो हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, ये मिर्ज़ाई ही हैं, ये कादियानी ही हैं, ये छोटे मिर्ज़ा साहब हैं। छोटे मिर्ज़ा साहब से मुराद वही मिर्ज़ा साहब हैं जो, अल्लाह माफ़ करे, जो दायरा इस्लाम से ख़ारिज हैं, जो मुसलमान ही नहीं हैं। ये उनके साथ रिज़ेम्बलेंस दी जा रही है। तो इस शख्स का जो ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक से है। तो हमें यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि ये जो शख्स है, ये ना ही कोई ओहदेदार है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक का, ना ही इसकी इतनी अप्रोच है कि ये ऊपर वाली जो इनकी काबीना है पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की, उसके साथ इसका कोई लिंक हो, या कोई भी इस टाइप की सलाम दुआ हो। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी तकारीर सुन के इन्फ्लुएंस हुआ, और इन्फ्लुएंस होने के बाद इसने ये काम सर अंजाम दे दिया। तो इससे ये पता चलता है कि आपका कोई भी कहा हुआ बोल, आपका कोई भी कहा हुआ कोई भी चीज़ जो आपने निकाल दी मुँह से, वो किसी न किसी तरह, किसी न किसी पर इन्फ्लुएंस ज़रूर रखती है। और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक है वो ज़ेर अताब भी है, और डेफ़िनेटली जब आप इस तरह की इश्तियाल अंगेज़ अंगेज़ तकारीर करेंगे, अवाम को जज़्बाती डॉक्ट्राइन बेचेंगे, अवाम के अंदर जज़्बात के साथ खेलेंगे,
तो रियासत ने तो हरकत में आना है, क्योंकि आपने रियासत के होते हुए कानून को हाथ में लेने की कोशिश की कई एक दफ़ा। तो डेफ़िनेटली रियासत तो फिर अपना आप दिखाती है कि रियासत के सामने तो फिर कोई नहीं टिक सकता। और ये अच्छा कदम भी है कि ऐसे शरपसंद अनासर को जो है वो पकड़ना चाहिए और उनको एक करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए, ताकि ये लोग इबरत का निशान बने और इनको पता हो, और साथ में इनको एजुकेट भी करना चाहिए। सज़ाएँ जो हैं वो तो लाज़मी हैं ही, लेकिन इनको एजुकेट लाज़मी करना चाहिए, क्योंकि इन तक जो दीन पहुँचा है वो भी सही नहीं पहुँचा। इसी बेसिस के ऊपर ये अगलों तक भी जो दीन पहुँचा रहे हैं वो गलत पहुँचा रहे हैं। तो इनको चाहिए, हमारी रियासत को चाहिए कि ये पाकिस्तान के जो बड़े उलमा हैं उनको बिठाकर उनको गुड सेंस में उनको अच्छी तरीके से चीज़ों को बताएँ, उनको समझाएँ कि ये चीज़ें इस तरह हैं, इस तरह हैं। हम हर चीज़ को ऑफ़ेंसिव होके नहीं खेल सकते, कुछ डिफेंसिव भी खेलना होता है। तो ये तमाम तर चीज़ें थीं जो आपके सामने रखना मैंने कहा बड़ा ज़रूरी है। मेरी अपनी तबीयत भी बड़ी नासाज़ है, लेकिन चैनल की तरफ से प्रेशर था कि ये वीडियो बनानी ही बनानी है, और डेफ़िनेटली ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है, तो इसके लिए तो बिल्कुल टाइम निकालना चाहिए। आपसे नेक्स्ट मुलाकात होगी किसी व्लॉग में। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।